हेलो दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी दूध वाले का भेष बदलकर एक पुलिस चेकपोस्ट पर जांच करने पहुंचे। उनका उद्देश्य यह जानना था कि कैसे एक बेईमान दरोगा अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था और आम लोगों से रिश्वत मांग रहा था। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से जिले में रहने वाले आकाश नाम के एक युवक की है, जो अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में पुलिस चेकपोस्ट से गुजर रहा था और कैसे एक दरोगा ने उसे रोककर जबरदस्ती पैसे देने को कह रहा था। दोस्तों, राजस्थान का आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे किसी अच्छी नौकरी का अवसर नहीं मिल पाया था। इस कारण वह छोटे मोटे काम करता था, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन आकाश की मां अचानक बीमार हो गई। घबराया हुआ आकाश वह डॉक्टर के पास ले जाता है और चेकअप करवाता है और डॉक्टर ने बताया कि उनकी मां को कुछ खास दवाइयां चाहिए, जो सिर्फ शहर में उपलब्ध थी। डॉक्टर ने बताया कि दवाइयों की कीमत लगभग 1000 होगी और बिना इन दवाइयों के उनकी मां का इलाज नहीं हो सकता। आकाश ने डॉक्टर से दवाइयों की कीमत पूछी और फिर वह पैसे लेकर बाइक पर सवार होकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। उसे रास्ते में एक पुलिस चेकपोस्ट से गुजरना था, जहां ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दोस्तों, जैसे ही आकाश चेकपोस्ट के पास पहुंचा तो एक दरोगा साहब ने उसकी बाइक रोक ली। दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बाइक में कई कमियां हैं और तुम्हें चालान भरना होगा। आकाश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, साहब, मेरी बाइक के सारे कागजात सही हैं, क्या समस्या है? उसने अपनी बाइक की आरसी, इंश्योरेंस और हेलमेट भी दिखाया। दरोगा साहब ने कागजात की जांच की, लेकिन फिर भी कोई बहाना ढूंढते हुए कहा, तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ नहीं चला सकते। दोस्तों, उसने कहा, साहब, मैंने सभी टैक्स भरे हैं, मेरी बाइक पूरी तरह से रजिस्टर है, मैं इसे पूरे भारत में चला सकता हूँ। लेकिन दरोगा साहब मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें चालान भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बाइक को जब्त कर लूँगा। आकाश के पास उतने ही पैसे थे जितने में उसकी माँ की दवाइयाँ आ जाती। उसने दिल में सोचा कि अगर वह यह पैसे दे देगा तो अपनी माँ की दवाइयाँ नहीं ला पाएगा। फिर उसने ठान लिया कि चालान नहीं भरेगा। आखिरकार दरोगा साहब ने आकाश का चालान काट दिया और 1000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा, लेकिन उसने वह चालान नहीं भरा। मेडिकल स्टोर गया और दवाइयाँ खरीदी। दवाइयाँ लेकर घर लौटा और अपनी माँ को दी, लेकिन वह इस अन्याय का उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसके पास सारे कागजात सही थे, फिर भी उसकी बाइक का चालान कर दिया गया था। आकाश ने यह ठान लिया था कि वह उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। दोस्तों, आकाश ने सोशल मीडिया पर पूरी घटना को पोस्ट किया और वीडियो बनाकर शेयर किया। वीडियो वायरल हो गया और पुलिस विभाग तक पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आकाश से संपर्क किया और कहा कि उसका चालान रद्द कर दिया जाएगा। यह मामला काफ़ी चर्चा में आ गया और ट्रैफिक पुलिस के एसपी और आईपीएस अधिकारियों तक भी यह खबर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने यह फैसला किया कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। आईपीएस अधिकारी ने फैसला किया कि वह खुद एक सामान्य व्यक्ति का भेष बनाकर दरोगा की हरकतों की जांच करेंगे। वह दूध बेचने वाले का भेष अपनाकर, पुराने कपड़े पहनकर और बाइक पर दूध रखकर चेकपोस्ट पर पहुंचे, जहां आकाश के साथ घटना घटी थी। जैसे ही वह चेकपोस्ट पहुंचे, दरोगा साहब ने उन्हें रोक लिया। दरोगा ने कहा, तुम्हारी बाइक बहुत पुरानी है, उसका चालान कटेगा। आईपीएस अधिकारी ने कहा, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरा चालान न काटें। दरोगा साहब ने फिर भी चालान काटने की धमकी दी और पैसे देने को कहा। आईपीएस अधिकारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह तो मेरे बच्चे के खाने के पैसे हैं। दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, अगर चालान से बचना है तो पैसे दो, नहीं तो बाइक यहीं खड़ी रहेगी। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी ने कहा, मेरे पास सारे कागजात सही हैं, आप चाहे तो जांच सकते हैं। लेकिन दरोगा साहब फिर भी पैसे की मांग कर रहे थे। अब आईपीएस अधिकारी का गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि वह दरोगा की हरकतों को रंगे हाथ पकड़ सके।
दरोगा साहब ने कहा, तुम दूध में पानी डालते हो, इसलिए 1 लीटर दूध ज़्यादा लाना, फिर काम चल जाएगा। आईपीएस अधिकारी ने बिना एक पल गवाए दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी सभी हैरान हो गए। आईपीएस अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर की और कहा, मैं वह अधिकारी हूँ जिनसे तुम यह गलत काम करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने तुरंत दरोगा और साथियों को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। दोस्तों, आकाश को यह खबर मिली और अपनी माँ से कहा, साहब ने सबको सजा दिलवाकर सही किया, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ने गर्व से कहा, बिल्कुल बेटा, सही रास्ते पर चलने वाले हमेशा जीते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारियों की कितनी आवश्यकता होती है, जो न केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी खड़े होते हैं, समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं। इस प्रकार की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और साहस का परिचय देना चाहिए और समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का मेरा उद्देश्य किसी को दुखी और आहत करना नहीं था। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना और सचेत करना है और इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।